एक सवाल है, आपने आज सुबह उठते ही सबसे पहले क्या किया? भगवान को याद किया, परिवार के किसी सदस्य से बात की, या फिर मोबाइल उठाया और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब खोल लिया? अगर आपने मोबाइल उठाया है तो 1 मिनट रुकिए, क्योंकि आज की यह बात शायद आपको थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ज़रूरी है। हम मोबाइल क्यों चला रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल हमें चला रहा है? सोचिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो हाथ में मोबाइल, आप किसी के साथ बैठे हैं तो मोबाइल हाथ में, बच्चा पढ़ने बैठा है तो मोबाइल सामने, रात में सोने का समय हो गया फिर भी मोबाइल हाथ में। और सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन दिन में पता नहीं कितने घंटे स्क्रीन पर निकल जाते हैं। एक सवाल यह है, आखिर हम मोबाइल पर इतना समय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मोबाइल सिर्फ हमारा मोबाइल नहीं रह गया, यह हमारी जेब में रखा हुआ एक ऐसा माध्यम बन गया है जो हमें लगातार कुछ न कुछ दिखाता रहता है। एक वीडियो खत्म हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा आ गया, और हमें पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। लेकिन असली नुकसान समय का नहीं है, नहीं, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हमारा ध्यान धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, किताब पढ़ने में मन नहीं लगने लगता, कुछ देर बिना मोबाइल बैठे तो बेचैनी होने लगती है, बात करते समय भी नज़र मोबाइल पर रहती है, और कई बार हम अपने सामने बैठे इंसान को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर आने वाले किसी अनजान व्यक्ति की ज़िंदगी में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। अब ज़रा बच्चों की बात कीजिए, माता पिता कहते हैं बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा कहता है मेरा मन नहीं लगता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमने बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ किताब दी है, या उसके हाथ में ऐसा मोबाइल भी दे दिया जिससे हर कुछ सेकंड में उसका ध्यान खींचने वाली चीज़ मौजूद है? और यह समस्या सिर्फ बच्चों की नहीं है, बड़ों की भी है। हम अपने बच्चों से कहते हैं मोबाइल मत चलाओ, लेकिन बच्चा अगर पूछ दे पापा आप क्यों चला रहे हैं, तो हमारे पास का जवाब क्या हो? यही है सबसे बड़ा सवाल है। हम बच्चों को मोबाइल से दूर करने की सलाह दे सकते हैं, लेकिन क्या हम खुद मोबाइल से दूर रह सकते हैं? अगर नहीं, तो समस्या मोबाइल नहीं, समस्या है मोबाइल का इस्तेमाल करने का तरीका। मोबाइल ख़राब नहीं है, इसी मोबाइल से पढ़ाई होती है, इसी से नौकरी की जानकारी मिलती है, इसी से व्यापार चलता है, इसी से खबरें मिलती है। लेकिन वही मोबाइल अगर हमारी ज़िंदगी का मालिक बन जाए तो हमें रुक कर सोचना पड़ेगा। आज से एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए, सोने से पहले कम से कम आधा घंटा मोबाइल को अपने से दूर रखिए, खाना खाते समय मोबाइल एक तरफ रखिए, और अपने परिवार के साथ बैठकर सिर्फ 15 मिनट बिना मोबाइल के बात कीजिए। फिर देखिए, शायद आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी सिर्फ स्क्रीन के अंदर नहीं है। क्योंकि याद रखिए, मोबाइल हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी मोबाइल के हाथ में नहीं। अब आप ईमानदारी से बताइए, आप मोबाइल को चला रहे हैं या मोबाइल आपको चला रहा है? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं प्रीतम शर्मा और आप देख रहे थे आपकी खबर प्लस। धन्यवाद।